हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर 9 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, कैंडल है, स्मॉल साइज की है जिसका साइज गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर से 27 सेंटीमीटर दूर है वो। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, और जो कन्वेक्स कॉन्केव मिरर है उसका जो रेडियस है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो जो गिवन है लिख लेंगे। गिवन क्या क्या दिया है यहाँ पे, 2.5 सेंटीमीटर, ये क्या है ऑब्जेक्ट की हाइट, तो एच ओ लिख देंगे इसको हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। स्मॉल कैंडल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट ही है हमारा, तो यू क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मींस आर, आर गिवन है, कौन सा मिरर है कॉन्केव मिरर, फिर से बोल रहा हूं मैं कॉन्केव कॉन्केव ध्यान रखना है इसका। आर कितना गिवन है 36 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहां से हम क्लियरली पहली फुर्सत में हम एफ निकाल लेंगे, तो 36 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर आ गई है। यू भी इतना है। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना है, एक तो देख लेते क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, शार्प इमेज बनाने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। तो जहां पे वी होगा वहीं पे हम स्क्रीन को रखेंगे, पहली बात तो ये वी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर बताना है, इट मीन्स रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वाट एवर, वो नेचर में आता है। साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज क्या होने वाली है, इट मीन्स एच आई, एच आई मतलब साइज ऑफ द इमेज या फिर हाइट ऑफ द इमेज, ये निकालना है। इफ द कैंडल्स मूव क्लोजर टू द मिरर, जैसे जैसे हम कैंडल को मिरर के पास में लाएंगे, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, तो स्क्रीन कहाँ मूव करेगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे यू गिवन है, आर गिवन है, एफ गिवन है, वी गिवन है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन का यूज करना है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम, रफ डायग्राम बनाएंगे हम। तो हमने एक कॉन्केव मिरर लिया है, कुछ इस प्रकार से दिखता है कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर। नेक्स्ट गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस सेंटर से पोल की डिस्टेंस कितनी गिवन है 36। क्लियर है। एफ कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका आधा हो जाएगा जस्ट 18 सेंटीमीटर। अब 27 सेंटीमीटर, इट मींस कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। इसकी हाइट गिवन है, हाइट कितना गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इट मींस यू, यू गिवन है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसका रे डायग्राम अगर बनाएंगे तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और फोकस से पास होगी, सेकेंड रे फोकस से पास होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से मिलेगी, तो जो इमेज है वो सी से बाहर बनेगी, बियॉन्ड सी, तो वही निकालना है कितना दूर बनेगी, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट हम भी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो देखो साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था आपको कि जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड, मिरर या लेंस उसके लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव लेके चलना है और राइट साइड पॉजिटिव। तो पी यहाँ पे, पी से इस साइड आर है, ठीक है, एफ है और यू है, इट मीन्स यू भी नेगेटिव होने वाला है, आर भी नेगेटिव होने वाला है और एफ भी नेगेटिव होने वाला है। ये साइन कन्वेंशन से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब इमेज अगर पी से इस साइड बनेगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और एच आई नीचे बनेगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम वी निकाल लेंगे, तो मिरर है इसलिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट यहां से निकालना है 1/v निकालना है, तो 1/v कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। यहां से नेगेटिव साइन इस साइड आएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बन जाएगा 1/f गिवन है -18 प्लस यू कितना गिवन है
-27। एलसीएम लेना है यहाँ पे, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3, 3 3 9, 9 2 जा 18। नेक्स्ट 27, 3 से हो जाएगा ये 9, 3 से 3 बन जाएगा, 3 से 3, इसका एक पेयर है, इसका एक पेयर है, तो 3 3 9, ठीक है, एंड 3 2 जा 6, 9 6 जा 54। तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 54 हो जाएगा। ये 54 हो गया है। माइनस साइन यहाँ पे कॉमन रखना है, ये माइनस साइन को कॉमन ले लिया है, ठीक है, प्लस की बात कर रहे हैं। अब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे रखेंगे हम। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइड बाय 18 कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54। नेक्स्ट प्लस साइन है, 27 2 जा, मिरर फॉर्मूला है, ये प्लस का आएगा, ठीक है, तो ये माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3 और ये -2 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर्मूले का हमेशा ध्यान रखना है। अभी भी मिस्टेक हो गई है। चलो देखो इसको अब कैसे करना है। 1/v क्लियरली दिख रहा है, 1/v कितना आ रहा है यहाँ से, 3 - 2, तो 1 हो जाएगा, साथ में माइनस साइन है, -1 डिवाइड बाय 54, तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे, तो v कितना निकल के आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो v की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। तो जो v है वो कितना दूर है मिरर से, 54 सेंटीमीटर इस साइड लेफ्ट साइड, इसलिए माइनस का साइन है, तो v माइनस का आ गया है हमारा। तो हम जो स्क्रीन है वो कहाँ पे रखेंगे, मिरर से 54 सेंटीमीटर दूर इस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड हम, तो हमारी प्रॉपर इमेज बनेगी। क्लियर है, तो इसको प्रॉपर लिख लेंगे, देयरफॉर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, देयरफॉर द स्क्रीन should be placed 54 centimeter away from the mirror to obtain a sharp image. नेक्स्ट ये निकल गया है, वी निकल गया है, हमने बता भी दिया है स्क्रीन को कहाँ रखना है। उसके बाद क्या बोला इसने, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर बताना है और साइज बताना है, ठीक है। तो एच दिया है, तो नेचर और साइज बताने के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, मैग्निफिकेशन। तो जो मिरर है उसके लिए मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, एक है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये फॉर्मूला है, और माइनस ऑफ इमेज पोजीशन डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये दो फॉर्मूले। तो यहाँ पे एम तो नहीं गिवन है, बट एच ओ गिवन है, वी हमने अभी निकाल लिया, यू भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम एच आई निकाल लेंगे, तो सबसे पहले ये काम कर लेंगे हम। तो एच आई कितना हो जाएगा, एच आई इज इक्वल टू -v/u मल्टीप्लाई बाय एच ओ, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एच आई आ जाएगा यहाँ पे -v कितना है 54, तो -54 डिवाइड बाय यू है 27 मल्टीप्लाई बाय एच ओ है 2.5, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है यहाँ से 27 2 जा, तो एच आई हो जाएगा यहाँ से -+2 इंटू 2.5, इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये -27 है, ये -5 सेंटीमीटर हो गया। एच आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये हाइट ऑफ द इमेज है या फिर साइज ऑफ द इमेज, इसको हम बोलते हैं। क्लियर है, तो एच आई निकल के आ गया है। नेक्स्ट हमें नेचर बताना है, ठीक है, नेचर की बात कर रहे हैं। तो नेचर के लिए क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्टली डायग्राम को देख के समझ सकते हैं हमारे केस के अकॉर्डिंग। ये कौन सा केस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला केस है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो फोर्थ वाले केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, ये इसका नेचर हो गया। बट अगर आप मैग्निफिकेशन से निकालना चाहो तो एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स -5 डिवाइड बाय एच ओ कितना है, एच ओ 2.5 है, इट मीन्स 2 जा -2 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट जाएंगे आपस में, ठीक है, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये ही रिस्पॉन्सिबल, यही बताता है कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड।
तो दो तरीके हो गए हमारे। डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो नेचर है हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। और साथ में साइज की बात कर ले तो साइज क्या हो जाएगा, साइज इसका बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लिख देंगे साइज की बात करेंगे, ये रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर हो गया, ये हो गया नेचर। नेक्स्ट साइज की अगर बात करें तो साइज क्या हो जाएगी हमारी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। सामने दिखी डायग्राम से, या तो आप डायग्राम से प्रॉपर बना लो तो मैग्नीफाइड दिख जाएगी, या फिर आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, यहाँ पे इंक्लूड किया है इसने, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन टू बी मूव्ड, ठीक है। जैसे जैसे हम कैंडल को पास में लाएंगे मिरर के पास में, तो जो स्क्रीन है वो कहाँ रखेंगे हम ताकि शार्प इमेज बने। तो ध्यान से देखना, इसमें हम 6 केस डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से। तो फर्स्ट वाले केस में अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। फिर हमने सी के पास रखी थी सेकंड केस में, तो हमारी जो इमेज है वो बनी थी सी और एफ के बीच में बनी थी। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी इमेज शिफ्ट हुई है, पहले एफ पे थी अब इस साइड। फिर सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बन जाएगी, फिर से शिफ्ट होगी। नेक्स्ट फिर सेंटर और एफ के बीच में रखेंगे फिर शिफ्ट होगी। मतलब जितना हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाएंगे उतनी ही स्क्रीन हमारी क्या हो जाएगी, दूर जाती जाएगी। क्लियर है, दूर चली जाएगी, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिख लेना सिंपल, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन sharp image the screen will move away from the mirror क्लियर है। when object, कब की बात कर रहे हैं हम, when object moved closer to the mirror, when object move closer to the mirror। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हमारा।